हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है रेटिना। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसे दो आदमी पकड़कर अपने साथ ला रहे थे। उस लड़की का मुंह कपड़े से ढका हुआ था और उस लड़की के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और उस लड़की को एक कमरे में लाया जाता है। ये एक तरह से इंटेरोगेशन रूम था। इस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है और इस लड़की का नाम अप्रैल वॉटसन था और इस लड़की के सामने एक आदमी खड़ा था जो अंधेरे में था, जिसे अप्रैल देख नहीं पा रही थी। उस आदमी के पास एक पेन और डायरी थी और वो आदमी अप्रैल से पूछता है, मिस वॉटसन, पिछले हफ्ते आपके साथ कोई अजीब घटना घटी? अप्रैल बोलती है, मुझे आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, क्या आप उजाले में आएंगे? वो आदमी बोलता है, जो पूछा जाए उसका जवाब दो, अपने दिमाग पर जोर डालो, पिछले हफ्ते तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था? अप्रैल को कुछ याद आता है और वो बोलने लगती है। उसके बाद मूवी हमें 6 दिन पहले के समय में ले जाती है जब अप्रैल सुबह सुबह जॉगिंग कर रही थी और अप्रैल अपने फ्लैट पर आती है। तभी अप्रैल को किसी का फोन आता है। ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा था और अप्रैल इस कॉल को सुन रही थी। सामने से आवाज आती है, हे हनी, मुझे तुम्हारा नंबर बैकी से मिला। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं तुमसे क्या कहूँ, पर शादी के 3 साल बाद हम कम से कम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। प्लीज मुझे फोन करो। और फोन कट जाता है। अप्रैल ये सब सुनकर थोड़ी दुखी होती है। आगे अप्रैल बाथ टब में थी और वो पिछले दिनों को याद कर रही थी जब अप्रैल ने अपने पति को किसी और लड़की के साथ देख लिया था और इसी वजह से अप्रैल ने अपने पति से बात करना बंद कर दी थी। अब अप्रैल अकेली रहती थी और वो परेशान भी रहा करती थी और इसी वजह से अप्रैल ड्रिंक भी किया करती थी। उसी दिन अप्रैल को फिर एक कॉल आती है और वो कॉल भी रिकॉर्ड हो रही थी और सामने से एक लेडी की आवाज आती है, हाय मिस वॉटसन, हम एंजाइटी के इलाज के लिए रिसर्च स्टडी के लिए एक वॉलंटियर ढूंढ रहे हैं और हमें लगता है कि आप इस काम के लिए इंटरेस्टेड होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको सिर्फ एक फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत होगी और वॉलंटियर को $2500 दिए जाएंगे। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहती है तो हमें कॉल करें। आगे अप्रैल कॉल करके बताई हुई जगह पर जाती है। अप्रैल को रिसेप्शनिस्ट द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। अप्रैल उस फॉर्म को वहीं बैठकर फिल करने लगती है। तभी अप्रैल देखती है कि उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी के गले वाले हिस्से पर कट लगा हुआ था और वहां पर टाके लगाए गए थे। अप्रैल फॉर्म फिल करके डॉक्टर ग्रीन से मिलती है और डॉक्टर ग्रीन अप्रैल का टेस्ट करके बोलते हैं, मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही जिसके कारण तुम इस काम के काबिल नहीं हो। तुम चाहो तो हम रिसर्च की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। अप्रैल पूछती है, इसमें कितना समय लगेगा? डॉक्टर ग्रीन बोलते हैं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते। अप्रैल पूछती है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? डॉक्टर ग्रीन बोलते हैं, बस तुम्हें गोलियों का असर पड़ सकता है जिससे तुम्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ सकती हैं। बस तुम्हें शराब से दूर रहना पड़ेगा। रात को सोने से पहले तुम्हें एक गोली लेनी होगी और फिर हमारे पास जांच के लिए आना होगा। अप्रैल इस स्टडी के लिए तैयार हो गई थी और अप्रैल वापस अपने घर लौटती है और घर लौटने के बाद अप्रैल बुक पढ़ते हुए ड्रिंक कर रही थी और अप्रैल रात को सोने से पहले डॉक्टर ग्रीन की दी हुई वही टेबलेट लेकर सो जाती है। उसी रात अप्रैल को सपना आता है और अप्रैल सपने में देखती है कि वो उसी जगह पर थी जहां वो डॉक्टर ग्रीन के वहां गई थी और वहां पर डॉक्टर ग्रीन अप्रैल की रिपोर्ट देखकर उसके गले पर एक इंजेक्शन लगाते हैं और आगे डॉक्टर ग्रीन नंबर काउंट कर रहे थे, 10, 9, 8, 7 और वहां पर अप्रैल किसी जगह पर जा रही थी जहां पर एक लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। अप्रैल जाकर उस कपड़े को उठाती है और आगे अप्रैल सोई हुई थी और डॉक्टर ग्रीन आकर अप्रैल का गला दबा देते हैं। तभी अप्रैल की नींद खुल गई थी और वो बुरी तरह से डर गई थी। तो दोस्तों, ये सारे विजुअल अप्रैल ने अपने सपने में देखे थे। अगले दिन अप्रैल डॉक्टर ग्रीन को अपने सपने के बारे में बताती है और डॉक्टर ग्रीन बोलते हैं,
देखो ये बस एक सपना था और ये बस आपके डर की वजह से था। अप्रैल बोलती है, देखिए मुझे बताने में थोड़ी मुश्किल हो रही है पर मैंने गोली लेने से पहले ड्रिंक की थी। डॉक्टर बोलता है, मैंने तुमसे कहा था शराब से दूर रहना। अप्रैल बोलती है, सॉरी मुझसे भूल हो गई। डॉक्टर बोलता है, ठीक है गोलियां लेते रहना और जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा ही करना, ये एक गंभीर मामला है। आगे एक लड़का जिसका नाम ब्रायन था और ब्रायन किसी का इंतजार कर रहा था और ब्रायन को एक आदमी आकर एनवेलप देता है। अगले दिन अप्रैल वापस जॉगिंग पर जाती है तो ब्रायन अप्रैल की फोटो ले रहा था। अप्रैल कोई सामान खरीदती है तो ब्रायन अप्रैल के पूरे दिन की दिनचर्या पर नजर रख रहा था। ब्रायन अप्रैल की फोटो ले रहा था और एक तरह से ब्रायन अप्रैल की जासूसी कर रहा था। उसी रात ब्रायन किसी आदमी को वो फोटो इंटरनेट के जरिए भेज देता है और आगे ब्रायन उस आदमी से पैसों के बारे में पूछता है और वो आदमी लिखता है, जब तुम काम खत्म करोगे तो पैसे मिल जाएंगे। आगे ब्रायन अप्रैल के पड़ोसी के वहां जाता है जहां पर एक अपंग आदमी रहता है। ब्रायन उसका दरवाजा खटखटाता है। अप्रैल के पड़ोस में एक अपंग आदमी रहता था, वो दरवाजा खोलता है। तभी ब्रायन अप्रैल के पड़ोसी के ऊपर हमला कर देता है और उसे गला घोंटकर मार देता है। और यहाँ पर ब्रायन को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वो ये सब नहीं करना चाहता है और पैसे की कमी के कारण और मजबूरी के कारण उसे ये सब करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अप्रैल वापस टेबलेट लेकर सो जाती है और अप्रैल को वापस एक सपना आता है। अप्रैल सपने में देखती है कि वो डॉक्टर ग्रीन के हॉस्पिटल में है और आगे अप्रैल किसी खाली जगह पर थी जहां पर एक लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। अप्रैल उस कपड़े की तरफ बढ़ती है और बैकग्राउंड में डॉक्टर ग्रीन की आवाज की नंबर काउंटिंग चल रही थी। 10, 9, 8। अप्रैल उस लाल कपड़े के पास जाकर उस लाल कपड़े को हटाती है और तभी अप्रैल की नींद खुल जाती है। अगले दिन अप्रैल वापस जॉगिंग पर जाती है पर जॉगिंग करते समय अप्रैल थका हुआ महसूस कर रही थी। अप्रैल वापस अपने फ्लैट पर लौटकर अपना दरवाजा खोल रही थी। तब अप्रैल के सामने वाले दरवाजे पर ब्रायन खड़ा था और ब्रायन अप्रैल को देखकर बोलता है, हाय मेरा नाम ब्रायन है और मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या आपने अभी शिफ्ट किया है? अप्रैल बोलती है, हाँ मैं अप्रैल हूँ और ऐसा बोलकर अप्रैल अपने घर के अंदर चली जाती है। उसी रात अप्रैल वापस डॉक्टर की दी हुई टैबलेट को लेकर सो जाती है और वापस अप्रैल को एक सपना आता है। अप्रैल सपने में देखती है कि एक आदमी बैग लेकर खड़ा हुआ है और वो आदमी अप्रैल की तरफ पलटता है। ये वही आदमी था जिसे अप्रैल ने डॉक्टर ग्रीन के हॉस्पिटल में देखा था और उसके गले में एक कट का निशान था। अप्रैल अपने घर में सोई हुई थी और तभी उसके घर में आकर कोई उसका मुंह ढक देता है। अप्रैल अब एक लैब में थी और अप्रैल के साथ कुछ और लोग भी थे और उन सभी के सर पर एक ब्लैक कैप लगी हुई थी। उस ब्लैक कैप में से वायर निकल रहे थे और उस ब्लैक कैप के कारण इन सभी के दिमाग में विजुअल आ रहे थे जैसे ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। अप्रैल गन से बोर्ड पर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही है और उन्हीं में से एक आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है और उसे एक दूसरा नकाब वाला आदमी वापस अपने साथ पकड़कर ले आता है। अब उस टेबलेट को लेते हुए अप्रैल को 5 दिन हो चुके थे और उसे लगातार वही सपने आ रहे थे। 5वें दिन अप्रैल जॉगिंग पर जाती है तो वो लौटकर इतना कमजोर महसूस कर रही थी, वो सीढ़ियों से ऊपर तक भी नहीं चढ़ पा रही थी। अप्रैल की हालत अब गिरती चली जा रही थी और वो बीमार सी नजर आ रही थी। अप्रैल अपने घर में जाकर देखती है तो उसके गले पर वैसा ही निशान था जैसा डॉक्टर ग्रीन के वहां बैठे आदमी के गले में था। आगे अप्रैल अपने पति को फोन लगाती है जिससे अप्रैल अलग हो चुकी थी। अप्रैल फोन करके फोन काट देती है और वो अपने पति से बात नहीं करती और अप्रैल का पति अप्रैल को कॉल करने लगता है और अप्रैल फोन नहीं उठाती। अप्रैल का पति लगातार अप्रैल को फोन कर रहा था। थकान के कारण अप्रैल सो जाती है और इस बार अप्रैल डॉक्टर ग्रीन की दी हुई टैबलेट लिए बिना ही सो जाती है। ब्रायन भी अप्रैल के घर के फोन की आवाज को सुनता है और ब्रायन एनवेलप लेकर कहीं जाने लगता है। पर जाने से पहले ब्रायन सोच रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं, पर यह सोचकर ब्रायन एनवेलप देने चला जाता है। ब्रायन उस आदमी से मिलता है जिसे वो एनवेलप देता है। वो आदमी ब्रायन से वो एनवेलप लेता है और वो ब्रायन पर गन अड़ा देता है। वो आदमी ब्रायन को पकड़कर एक दूसरे आदमी के पास ले जाता है और वो दूसरा आदमी ब्रायन से बोलता है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, मैं चाहता हूं तुम इसे समझो।
तो दोस्तों यहाँ पर वो आदमी ब्रायन को ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि ब्रायन कहीं ना कहीं ये सब करने से मना कर रहा था, पर उस आदमी के द्वारा ब्रायन पर ऐसा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अप्रैल अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी अप्रैल की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में कोई आदमी था। उस आदमी ने नकाब पहना हुआ था। अप्रैल वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी फर्श पर चाकू गड़ाकर अप्रैल को ऐसा करने से रोक देता है। वो आदमी अप्रैल को पकड़ लेता है। अप्रैल अब एक बाथ टब में थी और उसे वही नकाब वाला आदमी पानी में डुबा रहा था और पानी से बाहर निकाल रहा था। और अब अप्रैल के सामने डॉक्टर ग्रीन भी थे और डॉक्टर ग्रीन अप्रैल से पूछते हैं, मिस वॉटसन, क्या ये सच है या तुम कोई सपना देख रही हो? अप्रैल सोचने लगती है तो वो नकाब वाला आदमी वापस अप्रैल को पानी में डुबाता है और बाहर निकालता है। डॉक्टर ग्रीन फिर पूछते हैं, मिस वॉटसन, क्या ये सच है या फिर तुम कोई सपना देख रही हो? अप्रैल बोलती है, क्या ये सब आपकी स्टडी का हिस्सा है? मैं ये सब नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे छोड़ दो। डॉक्टर ग्रीन बोलता है, तो तुम ये सब नहीं करना चाहती मिस वॉटसन, ये एक हकीकत है। और ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और वो नकाब वाला आदमी अप्रैल को डुबाकर मारने की कोशिश करता है। बाथ टब पे पड़ा ड्रिंक का गिलास अप्रैल के हाथ में लगता है और वो उससे नकाबपोश के सर पर मार देती है। अप्रैल वहां से बचकर भागने लगती है और वो फोन उठाकर फोन करने लगती है। तब तक अप्रैल के पीछे वो नकाब वाला आदमी आ गया था और वो गन से अप्रैल को मारने वाला था, पर अप्रैल फर्श पर गड़े चाकू को उठाकर उस नकाब वाले आदमी को मार देती है और अब वो नकाब वाला आदमी मर चुका था। अप्रैल उस नकाब वाले आदमी की गन लेकर वहां से भाग जाती है और भागकर अप्रैल एक फोन बूथ पर जाकर कॉल करती है और अप्रैल अपने पति से बोलती है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी अप्रैल देखती है कि सड़क के दूसरी तरफ कोई आदमी खड़ा हुआ था और वो अप्रैल को देख रहा था। उसे देखकर अप्रैल फोन छोड़कर वहां से भागती है तो वो आदमी भी अप्रैल का पीछा करने लगता है और अप्रैल उस आदमी से बचकर भाग चुकी थी। अप्रैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प मांगे क्योंकि उसके हाथों एक मर्डर हो चुका था। अप्रैल अपने पिछले दिनों के बारे में सोचती है कि उसके साथ क्या क्या बीता। तब अप्रैल को डॉक्टर ग्रीन याद आता है और अप्रैल को अपना नया पड़ोसी भी याद आता है। अप्रैल को लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। अप्रैल वापस अपनी बिल्डिंग के पास जाती है और वो उसके पड़ोसी का इंतजार करने लगती है और जैसे ही ब्रायन बिल्डिंग में आता है अप्रैल उस पर गन अड़ा देती है। तभी अप्रैल की बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर आ गया था और उसके अंदर से कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं। अप्रैल और ब्रायन उन लोगों को देख लेते हैं और वो वहां से नीचे की तरफ भागने लगते हैं। तभी उनके सामने दूसरा नकाबपोश आदमी आ गया था और वो अप्रैल और ब्रायन पर गोली चलाने लगता है। ब्रायन को एक गोली लग जाती है, फिर भी अप्रैल ब्रायन को अपने साथ ब्रायन के फ्लैट में ले जाती है और अप्रैल अंदर से गेट बंद कर देती है। बाहर वही नकाब वाला आदमी आ गया था। वो दरवाजे को धक्का मारता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। अप्रैल ब्रायन के पास आती है। ब्रायन अब बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो अप्रैल को सॉरी बोल रहा था और ये बोलते हुए ब्रायन अब मर जाता है। अप्रैल ब्रायन के जैकेट में कुछ देखती है और अप्रैल उसे बाहर निकाल कर देखती है तो वो अप्रैल की फोटो थी। वो फोटो देखकर अप्रैल समझ जाती है कि ब्रायन भी डॉक्टर ग्रीन के साथ काम कर रहा था और अप्रैल ये देखकर परेशान हो जाती है। अब बहुत देर हो चुकी थी और बाहर से भी वो नकाबपोश आदमी जा चुका था। तभी अप्रैल के फ्लैट का फोन बजने लगता है। अप्रैल फोन उठाने के लिए बाहर आती है और तभी वहां पर एक धमाका होता है जिससे अप्रैल घायल हो गई थी और अप्रैल को नकाब वाला आदमी पकड़ लेता है। मूवी के अगले सीन में अप्रैल वापस उसी इंट्रोगेशन रूम में थी और वो आदमी अप्रैल से बोलता है, सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ क्या हुआ था, सच सच बताओ क्या क्या हुआ था। अप्रैल उस आदमी का चेहरा देखती है तो वो आदमी वही आदमी था जो अप्रैल का पीछा कर रहा था जब अप्रैल अपने पति को फोन लगा रही थी। अप्रैल उस आदमी को दूर रहने को बोलती है तो वो आदमी अप्रैल से बोलता है, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मुझ पर यकीन करो, मुझे बस तुम्हारे मुंह से सुनना है कि वहां पर क्या हुआ था। अप्रैल फिर याद करने की कोशिश करती है और अप्रैल को फिर याद आता है कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर थी और वहां पर एक लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। अप्रैल उस लाल कपड़े के पास जाकर उस लाल कपड़े को हटाती है तो अप्रैल देखती है कि उस लाल कपड़े के नीचे एक गन थी। दूसरी तरफ अप्रैल के साथ वाला वो लड़का जिसके पास बैग था वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है और अप्रैल उस गन को उठाकर बिल्डिंग के ऊपर से लोगों पर निशाना लगाती है और बैकग्राउंड में डॉक्टर ग्रीन नंबर काउंट कर रहे थे, 3, 2, 1।
और उनके 1 बोलते ही अप्रैल नीचे वाले लोगों पर लगातार फायर करने लगती है और वो बैग वाला आदमी भीड़ के बीच में जाकर फट जाता है। वो एक ह्यूमन बम था। इसी तरह पूरे शहर में ह्यूमन बम फटने लगते हैं, मेट्रो में बम फटने लगते हैं, बसों में बम फटने लगते हैं और पूरा शहर बम धमाकों से घिर जाता है। अप्रैल ये सब याद कर रोने लगती है और वो बोलती है पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। और अप्रैल को याद आता है कि डॉक्टर ग्रीन ने उसके गले में कुछ डाला था। अप्रैल अपने हाथों से गले वाले हिस्से से कुछ निकालने की कोशिश करती है, जिसके कारण अप्रैल का बहुत सारा खून बह रहा था। अप्रैल के हाथ में एक छोटी सी चिप आती है जिसे डॉक्टर ग्रीन ने वहां पर डाला था। आगे अप्रैल से पूछताछ करने वाला आदमी अप्रैल की हथकड़ी खोलता है और बोलता है, अप्रैल क्या तुम्हें वो डॉक्टर याद है? वो कैसा दिखता है? अप्रैल बोलती है, हाँ मुझे याद है। वो आदमी बोलता है, गुड, अब हम कुछ कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में अपने कुछ और लोगों से बात करनी होगी। और वो आदमी पास ही में बने एक कमरे में चला जाता है और वहां वो किसी और आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे, लेकिन वो सब कुछ जानती है। उसके लिए पूरा ऑपरेशन पहले ही हो चुका है। अप्रैल रूम के अंदर देखती है तो डॉक्टर ग्रीन रूम के अंदर था और उसके साथ वो पूछताछ करने वाला आदमी बात कर रहा था। अप्रैल यहाँ पर समझ जाती है कि जो कुछ भी उसे पता था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसने लोगों पर गोलियां नहीं चलाई और ना ही शहर में बम ब्लास्ट हुए हैं, बल्कि डॉक्टर के अनुसार ये सब कुछ होने वाला है और यही डॉक्टर ग्रीन की प्लानिंग है। अप्रैल रूम में जाकर उस पूछताछ करने वाले आदमी की गन निकाल लेती है और वो डॉक्टर ग्रीन पर और उस आदमी पर गन अड़ा देती है। डॉक्टर ग्रीन भी अपनी गन निकालकर उस आदमी पर अड़ा देते हैं और वो अप्रैल से बोलते हैं, ये तुम्हारा मुजरिम है, हमें इसी की तलाश थी। और ऐसा बोलकर डॉक्टर ग्रीन उस आदमी पर फायर कर देते हैं ताकि अप्रैल उन पर विश्वास करने लगे। पर अप्रैल सब समझ चुकी थी और वो डॉक्टर ग्रीन पर गन चला देती है और अब डॉक्टर ग्रीन और वो आदमी दोनों मर चुके थे। मूवी के अगले सीन में हम कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते हैं जिनमें लिखा था, आतंकवादी गतिविधियों के कारण शहर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। और बैकग्राउंड में न्यूज एंकर की आवाज आ रही थी और वो बोल रहे थे, आतंकवादी गतिविधियों के कारण शहर हाई अलर्ट पर है। माना जा रहा है कि इन सब के पीछे जाने माने डॉक्टर ग्रीन का हाथ था। सभी विभाग इसकी जांच कर रहे हैं। डॉक्टर ग्रीन द्वारा लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। अप्रैल वॉटसन जो इसकी सस्पेक्ट मानी जाती है, उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और आगे अप्रैल वॉटसन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आगे मूवी में हमें 1 साल बाद का समय बताया जाता है जब अप्रैल पुलिस से छूट चुकी थी और आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश हो चुका था। अप्रैल अब आम जिंदगी जी रही थी और वो अपने पति से बात कर रही थी, यानी दोनों के बीच अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और अप्रैल फोन रख देती है। तभी अप्रैल को फिर से फोन आता है। अप्रैल फोन अटेंड करती है और सामने से आवाज आती है, 3, 2, 1 और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा मूवी को समझ लेते हैं। डॉक्टर ग्रीन का संबंध आतंकवादी संगठन से था और डॉक्टर ग्रीन रिसर्च के बहाने लोगों को पैसे का लालच देकर अप्रैल की तरह ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। डॉक्टर ग्रीन ने इन सभी के गले वाले हिस्से में चिप डाल दी थी और डॉक्टर ग्रीन ने इनको टैबलेट भी दी थी जो इन्हें रात में सोने से पहले खाना पड़ती थी। उस टैबलेट के कारण इन्हें गहरी नींद आ जाती थी और इन्हें वापस से डॉक्टर ग्रीन के हॉस्पिटल ले जाया जाता था। वहां पर डॉक्टर ग्रीन की लैब में इनके दिमाग में भरा जाता था कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। उन्हें गन चलाने की प्रैक्टिस दी जाती थी और लोकेशन के वीडियो फुटेज दिखाए जाते थे कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। जैसे अप्रैल को वीडियो फुटेज दिखाई जाती थी कि उसे एक लाल कपड़े को उठाना है। एक तरह से इन सभी का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जब टेबलेट के कारण ये सो जाया करते थे तब ये सब किया जाता था। ये एक तरह से नींद की या बेहोशी की दवा थी। इसलिए जिस दिन अप्रैल ने वो टेबलेट नहीं खाई थी उस दिन अप्रैल की नींद रात में खुल गई थी और वहां पर उसके कमरे में वही नकाबपोश आदमी था और उस नकाब वाले आदमी ने डॉक्टर को भी बुला लिया था और डॉक्टर बार बार अप्रैल से पूछ रहा था, क्या तुम सपना देख रही हो? क्योंकि डॉक्टर पता करना चाहता था कि अप्रैल ने टेबलेट ली है या नहीं। अप्रैल डॉक्टर को बोलती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती। तब डॉक्टर समझ चुका था कि उसने उस रात टेबलेट नहीं ली थी। डॉक्टर समझ जाता है कि अप्रैल उसके ऑपरेशन के लिए अब खतरा है, इसलिए उसे मारने की कोशिश की जाती है। और जब भी अप्रैल वो टेबलेट लेकर सुबह जागती थी तो उसे लगता था कि उसने रात में ये सपना देखा है।
पर उसके दिमाग में सच्चाई में ये सब भरा जाता था वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में होती थी। जब उसे सपने में हॉस्पिटल दिखता था और डॉक्टर दिखता था तो वो उसके सामने सच में होते थे। यानी वो सब सच था जिसे अप्रैल सपना समझ रही थी। जो वीडियो फुटेज वो देख रही थी और जिस चीज की वो प्रैक्टिस कर रही थी वो उसे सपना ही समझ रही थी, पर वो सब रियल में उसके साथ हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।